Once again, good afternoon, class. Open page number 17, chapter number 3, R food in SST book. Everyone, mute your mic and do what I am saying. Okay? Yes. लास्ट डे हम लोग क्लास में पढ़े थे ना, हमारे फूड के बारे में, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फूड्स हम लोग खाते हैं, पढ़े थे ना? यस सर। यस सर। आप सभी को ये भी बताए थे, नहीं पढ़े थे? आज आपकी क्लास में बताया गया था ना, ये आपके पास फूड आइटम्स और प्लेस का नाम। यस द फूड आइटम, यस यस। देन क्लास, एवरीवन म्यूट योर माइक। आपको जब जरूरत होगा तभी माइक अनम्यूट करेंगे। ओके? यस, वेरी गुड। यस, पेज नंबर 17, एवरीवन, पेज नंबर 17। ओके, पेज नंबर 17। क्लास, मक्के की रोटी एंड सरसों का साग कहाँ का फेवरेट डिश है? कहाँ का डिश है ये, मक्के की रोटी एंड सरसों का साग? सभी को पता है ना? पंजाब। ओके ओके, यस, वेरी गुड। यस, ओके। पंजाब। डोसा एंड सांबर? तमिलनाडु। तमिलनाडु, यस, वेरी गुड। राइस एंड फिश? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, सभी को पता है ना वेस्ट बंगाल? यस यस। दाल बाटी चूरमा? दाल बाटी चूरमा? राजस्थान। राजस्थान। गोश्तबा? 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 वेरी गुड, यस, वेरी गुड। यस यस। ओके 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 ओके, एवरीवन म्यूट योर माइक। ठीक है? ओके। सम स्वीट्स आइटम, देखिए मिठाइयाँ में आपको कुछ लिखवाए थे, बताए थे। रसगुल्ला, रसगुल्ला, हाँ यस, रसगुल्ला एंड मिष्टी दही कोलकाता। ओके, यस, कोलकाता। एंड सोन पापड़ी? नागपुर। नागपुर, वेरी गुड, वेरी गुड। यस यस, नागपुर। ओके, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया था ना, डिश तक? कौन से डिश कहाँ का फेवरेट है, कंप्लीट हो गया था ना? कौन सा डिश कहाँ का फेवरेट है, कंप्लीट हो गया था? सभी CW की कॉपी में राइट डाउन भी कर लिए थे? वेरी गुड। नाउ यस सर। आज अब हम लोग उसके आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके? यस। नाउ एवरीवन म्यूट योर पेज माइक। नंबर 18। पेज नंबर 17, लास्ट पैराग्राफ। पेज नंबर 17, पेज नंबर 17। सर पेज नंबर 20। पेज नंबर 17, 17। सर पेज नंबर। एवरीवन ओपन पेज नंबर 17। ओके, पेज नंबर 17, लास्ट पैराग्राफ here. Page number 17, last paragraph. Page number 17, this one, page number 17. Okay? These are the some dishes that are cooked only on a special occasions like festivals, marriage और birth of a child. करा कि कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो हम लोग खाते हैं, वो स्पेशल ओकेजन पे बनाए जाते हैं। जैसे आप सभी के घरों में फेस्टिवल जब आता होगा या कोई भी फंक्शन होता होगा, जस्ट लाइक बर्थडे, जस्ट लाइक मैरिज, तो क्या होता है कि उस समय स्पेशल डिश बनाया जाता है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पेशल डिश बनाया जाता है, अलग अलग तरीकों का
वैरायटी ऑफ डिश बनाया जाता है ना। तो यही यहाँ पे बताया गया कि कुछ डिश ऐसे होते हैं जो स्पेशल ओकेजन पे ही बनाए जाते हैं सिर्फ, ठीक है ना। कुछ डिश ऐसे होते हैं जो सिर्फ कब कब बनाए जाते हैं, स्पेशल ओकेजन पे ही बनाए जाते हैं, जैसे फेस्टिवल हो गया, मैरिज सेरेमनी हो गया, या बर्थ ऑफ द चाइल्ड, जब बेबी का बॉर्न होता है या बेबी जन्म लेता है, तब कुछ स्पेशल डिश को हम लोग बनाते हैं और हम लोग खाते हैं। ओके, जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है आपका, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है आपका, ये देखिए आपका यहाँ फॉर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे दे रखा है मोदक, आप सभी को दिख रहा है मोदक लिखा हुआ, मोदक, ठीक है ना। ये एक स्पेशल डिश है। मोदक कब बनाया जाता है, तो मोदक जब गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तब हम लोग मोदक स्पेशल डिश के रूप में बनाते हैं। ओके, आपको दिख रहा है ना, ये मोदक, मोदक जो स्पेशल डिश है वो कब बनाया जाता है, तो जो गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल पे हम लोग स्पेशल डिश के रूप में क्या बनाते हैं, मोदक बनाते हैं। उसी तरीके से आपको आगे और भी दिख रहे होंगे, जैसे में कोई भी ऐसा सेरेमनी नहीं है, कोई भी ऐसा शादी नहीं है कि जब शादी होगा किसी घर में, कहीं पे भी शादी होता है, तो उन सभी घरों में क्या बनाया जाता है, लड्डू और बर्फी बनाया जाता है। इट मीन्स मैरिज सेरेमनी में हम लोग क्या बनाते हैं, मैरिज सेरेमनी में अगर देखेंगे, मैरिज में स्पेशल डिश में क्या बनता है आपका, लड्डू बनेगा, ठीक है ना। लड्डू बनेगा और क्या बनेगा, बर्फी बनेगा। लड्डू बनेगा और क्या बनेगा, बर्फी बनेगा। ओके, तो ये आपका स्पेशल डिश हो गया, ठीक है ना, जो किसी भी ओकेजन पे, किसी भी ओकेजन को सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग जब बनाते हैं, वो क्या आपका हो गया, उस डिश को स्पेशल डिश में आपका मैरिज सेरेमनी में लड्डू बर्फी बनाते हैं, जब हम लोग गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करते हैं तो क्या बनाते हैं, मोदक बनाते हैं, ठीक है ना। या फिर किसी घर में न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होता है, ठीक है ना, किसी घर में न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होता है, तो हम लोग क्या बनाते हैं, पंजीरी। ओके, क्या बनाते हैं, पंजीरी। ओके, यस, हम लोग क्या बनाते हैं, पंजीरी बनाते हैं। क्लास, हेलो एवरीवन, क्लास, यस सर। हेलो वॉइस सर। क्लियर है ना, सर। आप सभी को, आप सभी को सर। वॉइस क्लियर जा रहा था ना। यस, यस सर। यस सर। यस यस, सर। यस ओके। सर। आप सभी को फूड सर। आइटम और डिश, यस, फूड आइटम और डिश के बारे में बताया गया है ना। यस सर। यस सर। यस फूड सर। आइटम और डिश के बारे में बताया गया है ना। आपकी एक, सर। यस सर। यस, सी डब्ल्यू की कॉपी में आपको बताए थे ना। सी डब्ल्यू की कॉपी में आपको लिखने के लिए बोले थे ना। यस सर। यस सर। Yes. आप लोग कहाँ तक लिख लिए हैं सी डब्ल्यू की कॉपी में, फूड आइटम, फूड आइटम और प्लेस में कहाँ तक लिख लिए हैं, रसगुल्ला लिख लिए थे। रसगुल्ला जो यस आपका सर। कोलकाता का डिश है, रसगुल्ला के बारे में लिख लिए थे। यस सर। लास्ट कहाँ तक राइट डाउन किए थे उसमें, लास्ट कहाँ तक राइट डाउन किए थे, एवरीवन ओपन योर सी डब्ल्यू कॉपी। लास्ट, लास्ट डे आपका जहाँ कहाँ तक पढ़ाई हुआ था, सी डब्ल्यू की कॉपी ओपन करेंगे, एवरीवन क्लास ओपन योर सी डब्ल्यू कॉपी। आराध्या, ओपन योर सी डब्ल्यू कॉपी। सोन पापड़ी नागपुर, मिष्टी दही कोलकाता, रसगुल्ला नागपुर तक सर। सर नागपुर तक।
सर नागपुर तक। सर यस, नागपुर तक। नागपुर तक। बस पढ़ा नागपुर तो तक। वो पढ़ा। सर कोई स्क्रीन पे ड्राइंग बना रहा है। सर कोई स्क्रीन पर ड्राइंग बना रहा है। नहीं, आपको स्क्रीन दिख रहा? नहीं, आपको स्क्रीन दिख रहा है ना? यस पेज नंबर सर। 17 ओपन है ना? पेज नंबर 70 ओपन है, 17 ओपन है ना? नाग यस सर। आपका हो गया था नागपुर तक? यस सर। यस सर। ओके, नागपुर तक हो गया था ना? अभी हम लोग पढ़े, क्या यस पढ़े सर। अभी हम लोग क्या पढ़े कि कुछ स्पेशल डिश बनाए जाते हैं। ओके, कुछ स्पेशल डिश कुछ स्पेशल ओकेजन में बनाए जाते हैं, ठीक है ना? कुछ स्पेशल डिश कुछ स्पेशल ओकेजन में बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका ओकेजन हो गया फेस्टिवल, जैसे कि आपका ओकेजन हो गया मैरिज सेरेमनी, जैसे कि आपका ओकेजन हो गया बर्थडे। बर्थडे सेरेमनी। हाँ, या किसी का बर्थ होता है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। तो उस ओकेजन पे, उस स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल डिश बनाते हैं, है ना? फॉर एग्जाम्पल में, यस सर। जैसे में आपके बुक में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि मोदक, जो कि गणेश चतुर्थी का स्पेशल डिश है। मोदक गणेश चतुर्थी का स्पेशल डिश है। ओके, ओके है ना? यस। गणेश चतुर्थी पे कौन सा डिश बनाया जाता है? मोदक। मोदक। गणेश सर चतुर्थी पे रिपब्लिक डे। कौन सा डिश बनाए? सर मोदक। रिपब्लिक डे पे मोदक। जलेबी भी खाते हैं। यस, रिपब्लिक डे पे जिलेबी होता है। अंशिका सिन्हा, वॉइस इज नॉट क्लियर। तो नहीं आ रहा है। प्राची। You face network issue from your side. Okay, that's why voice is not clear. आपके साइड से नेटवर्क इशू हो रहा होगा, इसलिए आपको सर घर पे स्क्रीन नहीं स्क्रीन दिख पर रहा होगा। नहीं आता है वीडियो। क्लास सभी को दिख रहा होगा। तो विजय यादव, सर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो विजय यादव? सब का आ ही नहीं रहा। सर आ आ रहा रहा है। होगा, बिल्कुल सर आ आ रहा रहा है है। आपका। जिनको भी नहीं आ रहा उनको नेटवर्क इशू हो रहा होगा। ओके, तो आप लोग अपने माइक को म्यूट करेंगे और आगे हम लोग। इससे पहले यस, मैम पढ़ाती थी तो आराध्या, नेटवर्क व्हाई यू आर हाँ। कंटिन्यूअसली शेयरिंग योर स्क्रीन? अब आया। अब बोलो, अभी आया सर। आ गया। सर आ आराध्या, गया है। सर नहीं आ रहा है। सर नहीं आ रहा है, फिर से चला गया। सर नहीं आ रहा है। सर नहीं आ रहा है। सर आ गया। आपका वीडियो। सर नहीं अरे सर आ रहा है। सर आ रहा है। यस, ओके, सभी का स्क्रीन दिख रहा होगा। ओके, नहीं, यस। तो सर नहीं दिख रहा है। आ रहा है। हाँ। सर लोगों को नहीं दिख रहा है। सर आग नहीं आ रहा। ओके, तो हम लोग स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल डिश बनाते हैं। जस्ट लाइक हम लोग अभी पढ़े थे कि जैसे में फेस्टिवल जब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, तो गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल पे हम लोग क्या बनाते हैं? गणेश चतुर्थी के फेस्टिवल पे हम लोग क्या बनाते हैं? मोदक बनाते हैं, ठीक है ना? जब कभी मैरिज सेरेमनी होता है, तो कोई भी ऐसा मैरिज सेरेमनी नहीं है जहाँ पे लड्डू और बर्फी नहीं बनाया जाता है।
सभी मैरिज सेरेमनी में लड्डू और बर्फी जो है ना बनाया जाता है। इन द नॉर्थ इंडिया, करा कि उत्तरी नॉर्थ इंडिया में जब कभी किसी घर में न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब कभी नॉर्थ इंडिया में न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होता है, तो वहां पे न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होता है, तो क्या बनाया जाता है, उनको पंजीरी खिलाया जाता है। क्या खिलाया जाता है? पंजीरी। न्यू बॉर्न बेबी के बर्थ में क्या खिलाया जाता है? न्यू बॉर्न बेबी के बर्थ में मदर को क्या खिलाया जाता है? न्यू बॉर्न बेबी मदर्स को पंजीरी। ओके, ठीक है। न्यू बॉर्न बेबी का बर्थ होता है तो न्यू बॉर्न बेबी मदर्स को क्या खिलाया जाता है? मदर्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी पंजीरी। या मोस्टली द फूड हैबिट्स ऑफ द पीपल डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। बेटा, जो फूड हैबिट्स होता है ना, जो हम लोग खाना खाते हैं, वो मोस्टली किस पे डिपेंड करता है? ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। कौन से दो फैक्टर? फर्स्ट वन इज क्लाइमेट, फर्स्ट वन इज क्लाइमेट, एंड सेकेंड वन इज क्रॉप्स ग्रोन ऑन दैट एरिया। जिस भी रीजन में हम लोग रहते हैं, आप जहाँ पे रहते हैं उस रीजन में क्या होता है, जो हम लोग खाना या फूड हैबिट जो हम लोग खाने का जो आदत है, वो इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज क्लाइमेट एंड सेकेंड वन इज क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। जिस एरिया में हम लोग रहते हैं और वहाँ कौन से क्रॉप्स ग्रो करता है, ठीक है ना। अब जिस एरिया में रहते हो वहां पे जो पर्टिकुलर क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उसी क्रॉप्स को हम लोग जनरली खाते हैं, उसी फसल को हम लोग जनरली खाते हैं, उसी ग्रेन्स को जनरली खाते हैं, है ना। तो वो जो है ना हमारा फूड हैबिट में होता है। और साथ ही साथ आपका क्लाइमेट कैसा है, जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं, जहाँ पे कोल्ड रीजन है, ठीक है ना, तो वहां पे कोल्ड क्लाइमेट वाले क्रॉप्स ग्रो करेंगे। तो वहां के लोग जो भी है ना, वो कोल्ड क्लाइमेट वाले जो क्रॉप्स ग्रो करेंगे उसी के खाने का एडिक्ट रहेंगे। इट मीन्स उसी के खाने के हैबिट्स रहेगा उनको। लेकिन हम लोग जो है ना ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं, ठीक है ना, मॉडरेट क्लाइमेट में रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेट भी होता है और साथ ही साथ आपका कोल्ड क्लाइमेट के साथ साथ आपका समर क्लाइमेट भी होता है ना, हॉट क्लाइमेट कह सकते हैं। तो हॉट क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट दोनों होता है। तो यहाँ पे जो फसल ग्रो करेगा उसी फसल को हम लोग खाते हैं और उसी का आदत हम लोग को होता है। तो हम लोग क्या है ना, फूड हैबिट जो है ना किस पे डिपेंड करता है, जैसा क्लाइमेट में आप रहिएगा और जिस रीजन में आप रहिएगा उस रीजन में और उस क्लाइमेट पे ये डिपेंड करता है। ओके। द पीपल लिविंग इन द डिजर्ट, कह रहा है कि वैसे लोग जो डिजर्ट में रहते हैं, जस्ट लाइक राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, ठीक है ना, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात। राजस्थान में डिजर्ट है, ठीक है ना, राजस्थान में डिजर्ट होता है। डिजर्ट क्या होता है? वैसे लैंड जहाँ पे कंप्लीट रूप से ड्राई हो, रेनी सीजन कम होते हैं, स्कार्सिटी ऑफ वाटर हो, पानी की कमी हो, ठीक है ना। तो ड्राई एरिया किसको कहते हैं? ड्राई एरिया किसे कहते हैं? ड्राई एरिया आप अगर देखेंगे तो ड्राई एरिया में आपका क्या आ जाएगा? ड्राई एरिया जो होता है ना, ड्राई एरिया वैसे जगह को कहते हैं जहां पे डिजर्ट हो। दिस वन, डिजर्ट हो उसको क्या कहते हैं? ड्राई एरिया। और कौन सा डिजर्ट? थार डिजर्ट, थार डिजर्ट, ठीक है ना, जो कि राजस्थान में है आपका। और कुछ पार्ट ऑफ द गुजरात, गुजरात के भी कुछ पार्ट में जो है ना ड्राई एरिया आप लोग को देखने को मिलेगा। तो वैसे जगह पे क्या होता है, गुजरात एंड राजस्थान, वैसे जगह पे क्या होता है कि काफी मुश्किल हो जाता है हरा सब्जी मिलना, फ्रेश वेजिटेबल एंड ग्रीन। ड्राई एरिया कौन कौन सा है? तो ड्राई एरिया राजस्थान आपका आएगा और ड्राई एरिया में एक आपका गुजरात आएगा। ओके, राजस्थान एंड गुजरात आपके कौन से एरिया में आएंगे? ड्राई एरिया में आएंगे। ड्राई एरिया में आपको कौन कौन सा आएगा क्लास?
आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हो। ड्राई एरिया कौन कौन सा आएगा? जहाँ पे पानी की कमी है। हाँ, राजस्थान एंड गुजरात। गुजरात। यस, गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है ना? यस, गुजरात एंड राजस्थान, आपके दो फैक्ट राजस्थान। है। हाँ, राजस्थान। यस, दो फैक्टर जो फूड हैबिट्स में, फूड हैबिट्स के लिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर फूड हैबिट्स के लिए कौन से दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट वन इज क्लाइमेट एंड सेकेंड वन इज क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। यस, फूड एरिया, क्षेत्र होता है, जगह होता है ना, उस पार्टिकुलर जगह पे जो क्रॉप्स ग्रो होते हैं उसके बारे में। क्लियर? यस सर। क्लाइमेट एंड क्रॉप्स ग्रोन इन दैट एरिया। ओके। यस सर। यस, ड्राई ड्राई एरिया आपका कौन सा होता है? राजस्थान होता है और गुजरात होता है, ठीक है ना? वहाँ पे ड्राई, यस, ड्राई एरिया उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा पानी का कमी होता है। ओके, पानी की कमी होती है, इसीलिए उसको हम लोग ड्राई एरिया बोलते हैं। और ड्राई एरिया में क्या सर मुश्किल होता वहाँ है? सैंड भी रहता है। या सैंड भी होता है, बिल्कुल। ड्राई एरिया में क्या मुश्किल होता है? ग्रीन एंड फ्रेश वेजिटेबल को ग्रो करना। ग्रीन एंड फ्रेश वेजिटेबल को क्या फ्रेश करना? वेजिटेबल। ग्रो करना काफी डिफिकल्ट होता है। ड्राई एरिया में क्या डिफिकल्ट होता है? ग्रीन एंड फ्रेश वेजिटेबल को ग्रो ग्रीन करना। एंड फ्रेश वेजिटेबल को ग्रो करना। यस, ग्रीन एंड फ्रेश वेजिटेबल को ग्रो करना काफी ग्रो करना। डिफिकल्ट होता है। क्यों डिफिकल्ट होता है? क्यों डिफिकल्ट होता है? क्योंकि क्योंकि वहां पे, यहाँ पे पानी की कमी बहुत होती है। ज्यादा कमी होता है। यस, पानी की कमी होती है, स्कार्सिटी ऑफ वाटर। ओके। यस, यस सर। नेक्स्ट, यूज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ दाल, achar and the besan grams for the people living close to the sea coast and area where the land meets the sea eat a lot of fish and coconut। यहाँ पे क्या बता रहा है बेटा? कि जहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल ग्रो करना मुश्किल होता है, वहां पे क्या किया जाता है? वहां पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ दाल यूज किए जाते हैं, फल से। आप लोग दाल खाए हैं ना? सभी लोग चावल के साथ दाल यस खाते हैं ना? सर। यस यस, सर। दाल में भी, यस, दाल में भी काफी सारे वैरायटी होते हैं। मसूर का दाल होता है, अरहर का दाल होता है ना? चना का दाल बेसन। होता है, मूंग सर का दाल होता है ना? यस सर। यस, और यस, और साथ ही साथ, हाँ, मूंग का भी दाल होता है, ठीक है ना? और साथ ही साथ अचार का भी यूज करते हैं हम लोग, अचार खाते हैं, ठीक है ना? पिकल्स, अचार, है ना? सर बेसन बेसन भी, खाते हैं। सर बेसन भी, सर बेसन भी। यस, यस, बेसन भी। ओके, बेसन भी खाते हैं। जहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल कम ग्रो होता है, ग्रीन वेजिटेबल उगने में डिफिकल्ट डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है ग्रीन वेजिटेबल उगना, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं? दाल यूज बेसन। करते हैं। यस, दाल बेसन। यूज दाल। करते हैं। और बेसन, दाल हाँ, दाल, अचार, बेसन बेसन। यूज करते हैं। बेसन क्या होता है? हल- चने को जो पाउडर होता है ना, ग्राम पाउडर को कहते हैं, ग्राम पाउडर को कहते हैं। ओके। आराध्या, क्या यस कर रही हो आप क्लास में? कभी आप स्क्रीन शेयर कर देते हो अपना? बेटा, पढ़ाई पे फोकस करो ना। यस सर। ड्राई एरिया में क्या क्या पॉसिबल नहीं सर है? ड्राई एरिया, सर फ्रेश ड्राई एरिया में क्या फ्रेश पॉसिबल नहीं है? वेजिटेबल। फ्रूट हाँ, फ्रेश फ्रेश एंड वेजिटेबल ग्रीन, फ्रेश एंड सर ग्रीन वेजिटेबल एंड ग्रो करना डिफिकल्ट है। वेजिटेबल। ओके। मुश्किल है। यस सर। यस, फ्रेश एंड ग्रीन वेजिटेबल एंड ग्रो एंड करना डिफिकल्ट एंड होता है। मुश्किल है। हाँ, एंड फ्रूट्स, डिफिकल्ट। यस यस यस, वी ऑल्सो से दैट फ्रूट्स भी हम लोग कह सकते हैं कि फल भी उगना मुश्किल होता है।
तो ऐसे जगह पे जहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल कम ग्रो करता है वहां पे हम लोग क्या खाते हैं? जनरली लोग जो है ना वहाँ पे दाल यूज करते हैं, अचार यूज करते हैं, और और बेसन सर, दाल और बेसन यूज बेसन। करते हैं। ओके। यस। वैसे लोग जो समुद्र के यही तो किनारे था। रहते हैं, सर वो वैसे लोग जो सर समुद्र के किनारे रहते हैं, कहाँ पे रहते कोकोनट हैं? और फिश खाते हैं। समुद्र के समुद्र के किनारे पे। किनारे रहते हैं। कोकोनट और फिश हाँ। खाते हैं सर, वो सब कोकोनट और फिश खाते हैं। वैसे लोग जो समुद्र के किनारे रहते हैं, कोस्टल एरिया में रहते हैं, ठीक है ना, वैसे लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं वो क्या करते हैं? जनरली क्या खाते हैं? आपके जनरली जो यूज करते हैं वहां जो डिश के रूप में यूज करते हैं, वो क्या यूज करते हैं? क्या यूज करते हैं? फिश यूज करते हैं। फिश और कोकोनट। जो समुद्र के किनारे रहने वाले हैं, समुद्र के किनारे जो लोग रहते हैं, वैसे पीपल जो समुद्र के किनारे रहते हैं, वो क्या यूज करते हैं? फिश और कोकोनट यूज करते हैं। ओके। फिश और कोकोनट कौन यूज करते हैं? जो समुद्र के किनारे रहते हैं। ओके। सी कोस्ट, सी कोस्ट के किनारे जो रहते हैं वो क्या यूज करते हैं? फिश एंड कोकोनट यूज करते हैं। क्लियर? नाउ हियर, कश्मीर, कश्मीरी। कश्मीरी मतलब जो कश्मीर में रहने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर का नाम है। आपके आपके ही कंट्री में ये है जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जहाँ पे कश्मीरी लोग रहते हैं, ठीक है ना। कश्मीर में रहने वाले लोग को कश्मीरी बोला जाता है, ठीक है। तो कश्मीरी लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं? ज्यादा कहवा का यूज करते हैं। कहवा। ओके। कहवा, कहवा मीन्स क्या होता है? टी होता है। टी मीन्स चाय। आप सभी लोग चाय के बारे में सुने होंगे, ठीक है ना। तो चाय, चाय को क्या कहा जाता है? कहवा कहा जाता है। और इंग्लिश मीनिंग में इसको क्या कहा जाता है? टी कहा जाता है। ओके। ठीक है ना। कहवा किससे कहा जाता है? टी को कहा जाता है। टी मीन्स चाय। जनरली कहवा कहाँ पे यूज होता है? कहवा ठंडे समय में, ठीक है ना, ये ड्रिंकिंग के पर्पज से यूज किया जाता है। कहाँ पे? कश्मीर में यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया कश्मीर जाता है? में कश्मीर में नहीं। क्यों? ठंड रहती हाँ, हो क्यों ये, सर, कश्मीर में क्यों यूज किया रहते जाता है? हैं कि वहाँ पे बहुत यस। ठंड होती है। यस, कश्मीर में यूज किया जाता है क्योंकि वहां पे काफी ठंड होता ठंड है, रहती है। ठीक है ना। यस। क्या का यूज किया जाता है कश्मीर में? कहवा सर, हाँ, कहवा। कहवा। कहवा, ठीक है ना। कहवा जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? टी भी चाय। बोलते हैं। नहीं, इंग्लिश में टी बोलते हैं, हिंदी में चाय होता है। ओके। यस सर। यस। चलिए, आपका डी यू नो है। इतना तक सभी को रिवाइज हो गया? यस सर। यस। यस एवरीवन, सर। डू यू नो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए थे ना डू यू नो से भी, तो डू यू नो भी यस पढ़ेंगे सर। सभी लोग। यस, डू यू नो भी सभी लोग पढ़ेंगे। ऑल ओवर इंडिया यार अभी पीपल एग्जाम यूज कब अ है? वराइट। यस। यार अभी एग्जाम कब है? आपका जो भी इंफॉर्मेशन होगा ना वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे। अननेसेसरी की क्वेश्चन नहीं करेंगे। ओके। ओके। यस, लिसन। ऑल ओवर इंडिया, करा कि पूरे भारत में, पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ फ्लोर्स टू मेक द चपाती। पूरे भारत में लोग जो है ना चपाती, चपाती मीन्स आपका क्या होता है? रोटी। रोटी सभी लोग खाते हैं ना, रोटी। चपाती मीन्स क्या होता है? रोटी। इट मीन्स ब्रेड, जिसको हम लोग इंग्लिश में BREAD, ब्रेड, ब्रेड बोलते हैं। चपाती किसको बोलते हैं? ब्रेड को बोलते हैं। चपाती किसको बोलते हैं? ब्रेड को, ठीक है ना, यानी कि रोटी। ठीक है ना। चपाती किसको बोलते हैं? ब्रेड को, यानी कि रोटी को। तो जो रोटी हम लोग खाते हैं चपाती, तो पूरे भारत में जो डिफरेंट फ्लोर्स, फ्लोर्स मीन्स यहाँ पे आपका हो जाता है पाउडर ऑफ, पाउडर ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स के जो पाउडर्स होते हैं जिसको आटा ऐसे हम लोग बोलते हैं। फ्लोर मीन्स आटा होता है, या फिर पाउडर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है ना। तो पाउडर ऑफ ग्रेन्स जो होते हैं ना उसको हम लोग आटा बोलते हैं, ठीक है। तो आटा, डिफरेंट
अलग अलग वैरायटी का या अलग अलग प्रकार के आटा यूज किया जाता है। पूरे भारत में अलग अलग प्रकार के आटा यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? अलग अलग आटा क्यों यूज किया जाता है? अलग अलग पूरे अलग अलग तरीके का फ्लोर यूज किया जाता है। पूरे भारत में अलग अलग आटा यूज किया जाता है। किसके लिए? चपाती बनाने के लिए। चपाती बनाने के लिए पूरे भारत में अलग अलग टाइप्स के फ्लोर्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। यस। जैसे कि कौन कौन से फ्लोर्स होते हैं? तो वीट आटा की आटा, कौन सा आटा? गेहूं की आटा। राइस, क्रॉन, सोयाबीन, कुत्ता, सिंघाड़ा, कुट्टू सिंघाड़ा, चना। ठीक है। वीट, राइस, कॉर्न, सोयाबीन, कुट्टू, सिंघाड़ा, चना, ईटीसी। ये इन सब ग्रेन्स का पाउडर जो है ना बनाया जाता है। इन सब ग्रेन्स का क्या बनाया जाता है? पाउडर बनाया जाता है ना। और इन सब ग्रेन्स का पाउडर इट मीन्स फ्लोर तैयार करके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में चपाती बनाने के लिए यूज करते हैं। ओके। डिफरेंट फ्लोर्स, ग्रेन्स ऑफ फ्लोर्स का यूज किस लिए करते हैं? चपाती बनाने के लिए। किस लिए करते हैं? चपाती बनाने के लिए। चपाती मीन्स क्या हो गया आपका? रोटी, है ना। रोटी मीन्स ब्रेड। ओके। तो चपाती बनाने के लिए रोटी और ब्रेड का यूज करते हैं। ठीक है। जैसे में आपका वीट हो गया, राइस हो गया, इन सभी ग्रेन्स को हम लोग फ्लोर्स बनाते हैं और उसके बाद फिर उसकी चपाती बनाते हैं। रोटी जैसे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपका कि रोटी इंडिया ब्रेड फ्रॉम द बैकबोन मेन पार्ट ऑफ द मील। जो आपका रोटी है ना, वो इंडियन फूड आइटम का बैकबोन है। क्योंकि हम लोग पर डे रोटी खाते हैं, है ना। इसीलिए इसको बैकबोन कहा गया, क्योंकि ये मेन मील है जो आप लोग पर डे भोजन करते हैं, उसमें ये मुख्य रूप से शामिल रहता है ना। पर डे सभी व्यक्ति, सभी पीपल जो है ना इंडिया के, वो क्या यूज करते हैं? ब्रेड का यूज करते हैं। इट मीन्स रोटी का यूज करते हैं खाने के लिए। इसीलिए इसे बैकबोन भी कहा गया है। अगर फूड का कह सकते हैं कि इसको फूड में मेन आपका जो है ना, मेन पार्ट जो है ये मील का होता है। मील मीन्स होता है आपका भोजन। ठीक है ना। मील मीन्स क्या होता है? भोजन, जिसको हम लोग डाइट भी कह सकते हैं। देखिए मील मीन्स आपका हो जाएगा भोजन। भोजन, आहार। ठीक है ना। तो जो हम लोग आहार का लेते हैं या जो हम लोग भोजन करते हैं, उसका मेन पार्ट क्या हो जाता है? रोटी। नॉर्थ इंडिया में मेन पार्ट, या पूरे इंडिया में कह सकते हैं इसको कि रोटी को जो है ना मेन फूड आइटम में काउंट किया जाता है। रोटी को रोटी को किस आइटम में काउंट किया जाता है? मेन फूड आइटम। ओके। रोटी को मेन फूड आइटम में काउंट किया जाता है, जो कि पूरे भारत में ऑल ओवर द इंडिया इसको खाया जाता है। इसीलिए इसे हम लोग मेन फूड आइटम में काउंट करते हैं और इसे बैकबोन भी कहते हैं। ओके। डू यू नो कंप्लीट हो गया? चपाती इट मीन्स रोटी बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लोर्स का यूज करते हैं। जो आपका फ्लोर्स यहाँ पे गिवन था, है ना। आपका फ्लोर गिवन है, वीट है, राइस है, कॉर्न है, सोयाबीन है, कुट्टू है, सिंघाड़ा है, चना है। ठीक है ना। इन सब फ्लोर्स का यूज करके हम लोग चपाती बनाते हैं और हम लोग इसको यूज करते हैं। ओके। यस। नो। नेक्स्ट, वी विल रीड फ्रॉम हेयर। ओके। अब हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। चपाती के बारे में हम लोग पढ़ लिए, जो आपके पूरे कंट्री में, ऑल ओवर द इंडिया में ये मेन मील के रूप में खाया जाता है। ओके क्लास, मे बी अब आपका क्लास लास्ट होने वाला है, सो यू हैव टू रीड द चैप्टर 3 पेज नंबर 17 and 18। एवरीवन रीड